अब आपका जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में। अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। सच देखने में कई बार होती है कई मुश्किल, लेकिन फिर भी हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ सच, निडर और सत्य के साथ। देखते रहिए जनसत्ता टुडे 24 न्यूज यूट्यूब, इंस्टा और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपका जनसत्ता टुडे 24 न्यूज। कानपुर नगर, आज दिनांक 26 मार्च 2025 को दलित पिछड़ा उपेक्षित अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा U0 के द्वारा सिद्दीक फोले आम 30 का भखनिया बाजार कानपुर नगर में रोजा अफ्तार का आयोजन किया गया। रोजा अफ्तार के उपरांत हाफिज सगीर अहमद ने नमाज अदा कराई। रोजा अफ्तार में देश में उन्मने शांति बनी रहे, इस हेतु दुआ। ये रोजा अफ्तार जहाँ हुआ ये कहाँ पे हुआ, क्या है? पत्रकार बंधु, ये रोजा अफ्तार हमारे शिक्षक महासभा दलित पिछड़ा उपेक्षित अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष होता है। और ये परेड में फैज़-ए-आम इंटर कॉलेज है, हमारे फैज़-ए-आम इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हमारे बगल में बैठे हुए हैं, मोनील इस्लाम साहब, और हमारे इस संगठन के कोषाध्यक्ष और पूर्व में इसी विद्यालय के प्रवक्ता भाई शफीकुर रहमान हमारे राइट साइड बैठे हुए हैं। हम लोग ये रोजा अफ्तार जो गैर मुस्लिम शिक्षकों के द्वारा आयोजित किया जाता है रमज़ान के महीने में, ये गैर मुस्लिम शिक्षकों के द्वारा मुस्लिम भाइयों के सम्मान में आयोजित किया जाता है। विगत 20 वर्षों से इस विद्यालय में और अन्य जगहों पर अन्य विद्यालयों में भी हम रोज़ा अफ्तार करते हैं। रोज़ा अफ्तार इस उद्देश्य किया जाता है कि हमारे मुल्क की गंगा जमुन तहजीब जो है, हमारे एक दूसरे के साथ में जो सांप्रदायिक सद्भाव हैं ये हमेशा कायम रहे। जैसे हमारा मुल्क प्यार और अमन का स्थान रहा है पूर्व में, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि ये मिली जुली संस्कृति आगे इसी प्रकार बढ़े और बंधुत्व और भाईचारा और हमारे मुल्क में अमन कायम रहे। उसी के तहत हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। किया गया था कि रोजा अफ्तार दलित पिछड़ा वर्ग, इसमें क्या आता खास? इसमें देखिए, हमारा शिक्षक संगठन जैसे पहले शर्मा गुट, दीक्षित गुट, पांडे गुट चलते थे, वो जातिवादी संगठन थे। तब हम लोगों ने सोचा कि ये दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक का संबोधन वाला जो इस बात का सूचक बने कि हमारी नुमाइंदगी भी कहीं होनी चाहिए, उस प्रकार का संगठन हम लोगों ने बनाया। और ये संगठन बनाने के बाद में आपसी भाईचारे को कायम करने का काम किया है। उसी के तहत हमारा संगठन चल रहा है और उसी नज़रिए से हम लोग ये रोज़ा अफ्तार करते हैं। होली के त्यौहार मनाते हैं, दिवाली के त्यौहार मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, सब लोग मिलजुल के मनाते हैं। हम शिक्षक हैं, अगर हम ये नहीं देंगे, हम इस विचारधारा को नहीं देंगे तो फिर इस विचारधारा को कौन आगे बढ़ाएगा? क्या समाज को और संदेश देना चाहेंगे? समाज को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारे मुल्क में सभी लोग मिलजुल कर रहें। बिना एकता और बिना शांति के मुल्क की प्रगति संभव नहीं है। बाकी गई देश में सांप्रदायिक सद्भाव एवं भाईचारा का बने रहने की दुआ भी की गई। उक्त रोजा अफ्तार का कार्यक्रम शिक्षक महासभा द्वारा विगत 20 वर्षों से अनवरत रूप से किया जा रहा है, जिसका आयोजन सामाजिक सौहार्द की वृद्धि हेतु गैर मुस्लिम शिक्षकों द्वारा किया जाता है। रोजा अफ्तार में मुख्य रूप से महासभा के प्रादेशिक अध्यक्ष राजेश गौतम, महासचिव प्रधानाचार्य मोइनुल इस्लाम बाइक, जुबैर अहमद, भुवनेश भूषण, डा0 महादेव दूधनाथ, राजेश संखवार, रुआ खान, उत्तम कुमार, रणजीत कुमार, डाबर इकबाल, जहीरुल इस्लाम, पीयूष गौतम, अखिलेश गौतम, शकील अहमद अंसारी, मो आणी मो अकरम, मो इकबाल सिद्दीकी, अकमल। हम प्रिंसिपल सिद्दीक फैज़-ए-आम इंटर कॉलेज, आज यहाँ हमारा जो संघ है दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक, उससे एक रोज़ा अफ्तार का जो पिछले 20 वर्षों से जो है ये किया जा रहा है, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे और खुशियों के साथ एक दूसरे के त्यौहार में हम लोग शामिल रहे। हालांकि कुछ जो है शक्तियाँ हैं जो इसको तोड़ने पे लगी हुई हैं हमेशा से, लेकिन वो तोड़ने वाली शक्तियाँ बहुत कम हैं, इसीलिए हर बार जो है वो मुँह की खाती हैं। और जो जोड़ने की और मोहब्बत की शक्तियां हैं, एक दूसरे को जोड़ने की, उसकी तादाद अब भी बहुत बड़ी है। इसीलिए उन लोगों के बयानात से और इन सब से कोई ख़ास हलचल होती नहीं है। 1-2 दिन मीडिया ज़रूर उसको उछालता है, लेकिन सारे काम वैसे ही होते हैं। तो इसलिए ये इसका आयोजन किया जाता है हमेशा, और हम लोग लगातार, हम लोग शिक्षक हैं, हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम सारे जो है वो जातियों को, सारी बरादरियों को, सारे मज़हब के लोगों को एक साथ लेकर चलें और एक दूसरों की खुशियों में शामिल हों और एक दूसरों की दुखों में भी शामिल हों।
इसलिए कि इंसान की ज़िंदगी कितनी होती है हैं, अगर एक दूसरे से मिलकर नहीं रहेगा, नफ़रतें बांटेगा। हालांकि वो नफ़रतें कभी हिंदुस्तान में चली नहीं और आगे भी इंशाल्लाह नहीं चलेंगी। समाज को ऐसा संदेश जिससे समाज में और कुछ बस समाज में के लिए यही संदेश है कि भैया मिलजुल कर रहिए, एक दूसरों की खुशियों में शामिल रहिए, सांप्रदायिकता को जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त ना कीजिए। यही जो है इसका संदेश।